हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेसन है क्लास 4 का लेसन। वेस्ट बंगाल बोर्ड की बुक है बटरफ्लाई, लेसन 1 पार्ट 3, पार्ट 1 एंड 2 पहले ही हम लोग बना चुके हैं, देख चुके हैं। उसकी लिंक ऊपर आई बटन पे या एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी, ज़रूर देखें, तभी अगले पार्ट्स आपको समझ में आएंगे। आइए आज का लेसन देख लेते हैं। ये है पार्ट 3, पेज नंबर 70। लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत नीड है, बहुत ज़रूरत है। आइए पैसेज पढ़ते हैं, समझते हैं। लेट्स कंटिन्यू। द ओल्ड वुमन लुक्ड एंग्रीली एट द स्काई। अगर आपने पहले की वीडियो देखी है तो आपको समझ में आएगा। वो बूढ़ी औरत ने बहुत गुस्से के साथ आकाश की ओर देखा। स्टॉप रेनिंग एट वंस। अभी के अभी पानी बरसाना बंद करो स्काई। सी ऑर्डर्ड। उसने आज्ञा दी। किसे? स्काई को। द स्काई कुड नॉट स्टॉप रेनिंग। लेकिन आसमान पानी बरसाना रोक नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों में तो धूल थी। हिज आइज वेर फुल ऑफ डस्ट विथ ऑल हर स्वीपिंग। क्योंकि जो मैंने बताया, उसकी झाड़ू देने की क्रिया के कारण उसकी आंखों में धूल भर गई थी और वो उसकी आंखों से पानी बहे जा रहा था। सी पिक्ड अप हर ब्रूम। उसने अपना झाड़ू उठाया एंड स्टार्टेड टू स्वीप। और फिर से झाड़ू देने लगी। शी स्वेप्ट हार्डर एंड हार्डर। और भी जोर लगाकर वो झाड़ू देती रही। मोर एंड मोर डस्ट फ्लू अप। जितना वो झाड़ू देती थी उतनी धूल उड़ती थी। द स्काई जम्प्ड आउट ऑफ हर वे। उसके इस क्रिया से स्काई ने क्या किया? स्काई जम्प्ड आउट ऑफ हर वे, अपनी जगह से हट गया। ही ट्राइड टू अवॉइड द डस्ट। उसने हटकर धूल को अवॉइड करने की कोशिश की, मतलब धूल से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश की। प्लीज़ स्टॉप स्वीपिंग, ही प्लीडेड। उसने दया से गुहार लगाई। प्लीडेड माने प्रार्थना की कि प्लीज़ झाड़ू लगाना बंद कर दे। द ओल्ड वुमन डिड नॉट लिसन टू हर रिक्वेस्ट, हिज रिक्वेस्ट लेकिन बूढ़ी औरत ने उसकी कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं की। सी केप्ट ऑन स्वीपिंग। और झाड़ू लगाती रही। सी वॉन्टेड टू कीप हर हट क्लीन। वो अपनी झोपड़ी को साफ रखना चाहती थी बस। वैसे भी जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी आदतें बच्चों की तरह हो जाती हैं। द स्काई कुड टेक इट नो मोर। लेकिन अब आसमान के लिए हद हो चुकी थी। ही स्नीज एंड कफ। वो खांस रहा था और छींक ही जा रहा था। ही थंडर्ड एंड रेन। बिजली चमका रहा था और बारिश भी करवा रहा था। वो उसे रुक ही नहीं पा रहा था। एट लास्ट द स्काई फ्लू अप। और दुखी होकर लास्ट में स्काई ने क्या किया? ऊपर चला गया। फ्लू अप माने ऊपर उड़ गया। ही फ्लू आउट ऑफ रीच ऑफ द ओल्ड वुमेन्स ब्रूम। और इतनी दूर उड़ गया ताकि बूढ़ी औरत के झाड़ू के वश में ना आ सके वो। द स्काई नेवर केप डाउन अगेन। और उसके बाद आसमान कभी नीचे नहीं आया। बट द स्काई इज स्टिल अ फ्रेंड टू लिटिल चिल्ड्रन। लेकिन आसमान जो है वो अभी भी बच्चों का दोस्त है। फ्रॉम अ डिस्टेंस, बहुत दूर से, ही वॉच देम प्ले एंड स्माइल्स हैप्पीली। वो दूर से बच्चों को खेलते हुए देखता है और खुश होता है, मुस्कुराता है। इसका मतलब क्या है कि आसमान हमारे पास था लेकिन अभी बहुत दूर चला गया। ये एक काल्पनिक कहानी है। इसी के साथ पैसेज यहीं समाप्त होता है। आइए एक्टिविटीज़ देखते हैं। आइए एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी 5, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। पुट द नंबर इन द गिवन बॉक्सेस। 1 इज़ डन फॉर यू, दिस वन। ये है नंबर 1। देखिए नंबर 2 होना चाहिए ये। द स्काई कुड नॉट स्टॉप रेनिंग। नंबर 3, द ओल्ड वुमन केप्ट ऑन स्वीपिंग। नंबर 4, द स्काई कुड नॉट टेक इट नो मोर। Lastly, the sky flew out of reach of the old woman's broom. Activity 6 देखते हैं। Activity 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए मैंने आंसर्स लिखे हैं। Why was the old woman angry at the sky? इसका उत्तर है The old woman was angry at the sky because it was raining. दूसरा प्रश्न है What did the sky do to avoid the dust? B, the sky jumped out of हर था, हर की जगह में हम लिखेंगे the old woman's apostrophe s way.
to avoid dust. C. Why did the woman keep on sweeping? The woman wanted to clean her hut, so she keep on sweeping. And lastly, D. Is the sky our friend? Your friend? Give reason for your answer. क्या आसमान आपका दोस्त है? देखिए इसका उत्तर मैंने क्या लिखा है. D. Yes, the sky is our friend because from a distance he watched us play and smiles happily. इसी के साथ आज का हमारा पैसेज और एक्टिविटी समाप्त होते हैं. उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी. अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.